मनीष कश्यप को चनपटिया से जनसुराज का सिंबल मिलते ही लोगों में उत्साह है। हमारे स्टूडियो में चंपारण से कई सारे युवा आए हैं जो जनसुराज से, प्रशांत किशोर से काफी प्रभावित हैं और ऐसे में कुछ लोग चनपटिया के, कुछ सिकटा के और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के हैं। आपका घर चनपटिया है, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को लेकर? मनीष भैया तो वहाँ निकलेंगे, जनसुराज से उनको कोई रोक नहीं सकता है जीतने से। वो 100% वहाँ जीतेंगे और युवा हैं और युवा को देखते भी हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को वो दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ जनसुराज है और जनसुराज के साथ लेकर के वो बहुत अच्छे वोट से वहाँ जीतेंगे। आप सिकटा से हैं, प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप से खूब प्रभावित है, आप क्या कहिएगा? मनीष कश्यप को सिंबल मिला है। देखिए मनीष भैया वो पहले भी मिल चुके हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको बधाई। और बाकी आगे जो भी लड़ाई हो रही है वो मजबूती से वहाँ से टक्कर देंगे। साथ में और भी वहाँ पे जनसुराजी, हम सभी जनसुराजी से आशा करते हैं कि साथ दिया जाए कि व्यवस्था परिवर्तन हो सके। मैं भी एक प्रत्याशी के तौर पे पिछले 3 साल से जनसुराज से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ और लगभग हमने 3 महीने खुद पदयात्रा किया है, डोर टू डोर जाके वहाँ जनसुराज के विचारों को घर घर तक पहुँचाया है। साथ ही वहाँ जितने भी सर्वे चाहे जो भी लगभग 42,000 के आसपास में PLC कार्ड बनवाना हो, सब तरीका के वो सारी संभव प्रयास किया गया है कि जनसुराज को घर घर में स्थापित किया जा सके। चलिए, जनसुराज के सिकटा से ये बड़े चेहरे हैं और मनीष कश्यप पर इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि देखिए चनपटिया में कल मनीष कश्यप का नामांकन होने जा रहा है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप बड़ा फैक्टर बनेंगे चनपटिया में? जरूर उनको फैक्टर बनना चाहिए। जो भी जनसुराजी अगर टिकट लेके आता है, जनसुराज की जो भावना से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ पे एक मजबूत फाइट उनको देने के लिए तैयार है। जब लोग व्यवस्था परिवर्तन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस बार व्यवस्था परिवर्तन करके ही रहेंगे। चलिए, व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैनाटाड़ प्रखंड से हैं, सिकटा विधानसभा प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी। जी। चनपटिया से मनीष कश्यप को सिंबल मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मनीष भैया को बधाई। जनसुराज के साथ जिस प्रकार से मनीष भैया ने जुड़ाव किया, पीछे वाले की बातों को छोड़कर, जैसे अभी हमारे साथी बताए, तो इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ दें तो मनीष जी एकदम से जनसुराज को उस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और जनता को वो सारे हक दिलाने का कोशिश करेंगे जो पिछले 35 वर्षों में नहीं हुआ है। तो इसलिए बिहार की जनता और क्या बोलते हैं चनपटिया की जनता जो है ये चाह रही है कि हमारे मनीष भैया आए और हमारा जो है दुख जो है उसे दूर करें। चलिए, मनीष कश्यप दुख दूर करेंगे। आप भी चंपारण से हैं, आपको लगता है कि मनीष कश्यप को चनपटिया से टिकट मिला है, इसका प्रभाव जनसुराज के अन्य प्रत्याशियों पर पड़ेगा? जी, बहुत पड़ेगा, क्योंकि देखिए मनीष जी जो है ना एक अच्छे व्यक्ति हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने पलायन और ये सब के मुद्दा हमेशा बिहारियों का मुद्दा उठाया है, उस तरह से मनीष भैया भी उठाते रहे हैं। आज पार्टी में है, पार्टी में नहीं थे फिर भी वो उठाते रहे हैं मुद्दा। तो इस वजह से हम जानते हैं कि चनपटिया के जनता में बहुत जोश और खरोश है और आज 4-5 दिन से लगभग तक ही लगी हुई थी कि कब मनीष को सिंबल मिले, कब मनीष को सिंबल मिले। हम लोगों के पास कॉल आता है, भैया आप लोग प्रभारी हैं सिकटा के, कुछ तो जानकारी होगा, आप लोग बताइए। लेकिन हम लोग कहें जब तक सर का कुछ आदेश नहीं होता है हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। तो आज हम आपके उनके स्टूडियो के माध्यम से हम उनको बधाई देते हैं और साथ साथ चनपटिया के जनता को भी बधाई देते हैं। जय बिहार, जय जनसुराज। देखिए, जनसुराज के लोग हैं और निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। तो चनपटिया में आप रहे हैं, चनपटिया को आप बेहतर जानते हैं, आप वोटर हैं, आपको लगता है कि मनीष कश्यप जैसे लोगों को चनपटिया का विधायक होना चाहिए? मनीष कश्यप को होना ही चाहिए। और चनपटिया में जैसे भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से विकास को एकदम ध्वस्त कर दिया है, तो उस जगह पे मनीष कश्यप को ही होना चाहिए। किसी हर हालत में उनको जीत के आना पड़ेगा और हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं। और वो जब निर्दलीय लड़े थे 2020 में, आई थिंक 20 में लड़े थे, उस समय भी हमको वोट दिए थे। आज भी मेरे पास उनका फोटो, जो वोट दिया हुआ आज भी मेरे पास फोटो अवेलेबल है। तो हम लोग बहुत पहले से इनका पंचायत धोकराहा पंचायत पड़ेगा, गाँव दूधा पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है, प्रशांत किशोर जी जिस विचारधारा को लेकर आए हैं, बिहार में इस बार कितना प्रभाव डालेंगे? बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। जो सबसे बड़ी जो बिहार की समस्या है वो पलायन को इस बार जिस तरह से मुद्दा बनाया गया है, पहली बार कोई इसी इलेक्शंस में हुआ है कि लोग जात पात, हिंदू मुसलमान पे पोलराइजेशन से हट के बात कर रहे हैं। इस बार बात इसलिए नहीं हो रहा है कि इस बार जनसुराज इतना, इसीलिए बात हो रहा है कि जनसुराज इतने स्ट्रांगली किया है। बाहर में अभी तक लेके क्या, जितने भी आप नीतीश कुमार के ले लीजिए, तेजस्वी यादव के ले लीजिए, चाहे अभी रविशंकर जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, सब लोग क्या कहते थे कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लोग में बाहर जाते हैं। लेकिन प्रशांत जी जब प्लान का मुद्दा बनाया तो वो बोले कि नहीं, यहाँ पे जो बिहार में माइग्रेशन है वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, मजबूरी में लोग प्लान करते हैं। तो मजबूरी वाले प्लान को लोग पूरा देश पहली बार देख रहा है और सारे बिहार का जो घर घर का पीड़ा है
पहली बार इलेक्शन में सामने आ रहा है, लोग इस बार इसी पे वोट करेंगे। घर घर की पीड़ा है और बदलाव की चाह है। लोकतंत्र में लगातार हम अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो चुनाव का महापर्व है, आप घरों से बाहर निकलिए और उनको चुनिए जो जनता को सुनते हैं, जिनके पास एक एजेंडा है, जो बिहार में बदलाव की गाथा लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले से सेट एजेंडे पर ही आप जात और धर्म में फंस जाइए। आपके पास जो मौका है, यह बिहार का भविष्य बदल सकता है। बाकी चनपटिया, मनीष कश्यप, जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।